नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। चलिए आज हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी तल के समीप यदि कोई पिंड स्थित है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो माना m द्रव्यमान के पिंड को R1 से R2 तक विस्थापित किया जाता है। मान लो m द्रव्यमान का एक पिंड है, उस पिंड को R1 से R2 दूरी तक क्या किया जाता है, ले जाया जाता है, अर्थात विस्थापित किया जाता है। तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। R1 दूरी पर मान लो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U1 है, तो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1। इसी प्रकार R2 दूरी के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, माइनस G M स्मॉल m अपॉन R2। तो ये m द्रव्यमान का कोई पिंड अगर R1 दूरी पर है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U1 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन R1, और R2 दूरी पर है तो U2 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन R2। इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अब R1 से R2 तक ले जाएं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, यह ज्ञात करने के लिए R2 पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है R1 पर ले जाने में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसमें घटा देंगे। तो इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R2 माइनस ये माइनस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का है तो जी एम एम अपॉन R1, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जी एम एम कॉमन है तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो डेल यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, चलो इस प्रकार पहले लिख लेते हैं, जी एम एम अपॉन R2 प्लस जी एम एम अपॉन R1। जी एम एम दोनों में कॉमन है इसलिए इसको बाहर निकालेंगे तो अब वैल्यू बचेगा। इसको अरेंज करेंगे तो जी एम एम बाहर निकल गया, धनात्मक राशि को पहले लिख लेते हैं तो 1/r, उसके बाद ऋण 1/r1 और 1/r2। ये हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का मान, समीकरण 1। अब क्या हो, मान लो जो पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो, r हो। माना पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो, r हो, और द्रव्यमान m हो। माना पृथ्वी की त्रिज्या r व द्रव्यमान m है, तो m द्रव्यमान के पिंड को सतह से h ऊंचाई पर ले जाने से क्या हो जाएगा, अब R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर होगा, क्योंकि R1 जो है पृथ्वी के सतह पर है, इसलिए उसकी दूरी पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर होगी। और अगर हम
m द्रव्यमान के पिंड को कहाँ ले जाएं? पृथ्वी से h ऊंचाई पर ले जाते हैं। m द्रव्यमान को पिंड को पृथ्वी से h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसकी केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी? r2 इज इक्वल टू r प्लस h हो जाती है। तो दूरी कितनी हो गई? r प्लस h। ये हो गया m द्रव्यमान, ये पृथ्वी हो गई, इसका केंद्र O, द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M और त्रिज्या r है। इसकी सतह पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है तो यहाँ r1 की स्थिति क्या हो गई? m द्रव्यमान की वस्तु r1 पर है अर्थात उसकी दूरी केंद्र से कितनी हो गई? r हो गई। और यदि हम इसको h ऊंचाई पर ले जाएं, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर ले जाएं? h ऊंचाई पर ले जाएं तो उसके केंद्र से दूरी अर्थात उसकी दूरी विस्थापित हुआ r2 तक, तो दूरी कितना हो गया? r प्लस h हो गया। इसलिए समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से यहाँ हम r1 और r2 का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो डेल u अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि इज इक्वल टू GMM इंटू 1/r2 अर्थात r प्लस 1/r1 अर्थात 1/r माइनस 1/r2/r प्लस h। क्या है? डेल यू इक्वल टू समीकरण में वैल्यू क्या है? GMM इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो हमने r1 और r2 का मान रखा तो क्या आया? 1/r माइनस 1/r प्लस h। तो लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? GMM लघुत्तम कितना आएगा? r और r प्लस h। तो r से इसको भाग देंगे r प्लस h को तो r कट जाएगा। 1 के साथ किसका गुणा होगा? r प्लस h का। माइनस अब r प्लस h से r प्लस h को भाग देंगे तो r प्लस h से r प्लस h कट जाएगा और बचेगा कितना? r। तो r के साथ इस 1 का गुणा होगा तो प्लस r से माइनस r कट जाएगा। प्लस r से क्या होगा? माइनस r कट जाएगा। तो डेल u इज इक्वल टू GM स्मॉल m इंटू क्या बचेगा? h/r r प्लस h। अब क्या करें? हम h को r को यहाँ से कॉमन निकाल लें। r को क्या करें? यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो डेल u इज इक्वल टू GMM इंटू क्या हुआ? h। r यहाँ से कॉमन निकला तो ये क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर। एक r है बाहर में, एक r और निकला तो r का स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? 1 प्लस h का भाग में r नहीं है अर्थात इसके अंश से हमने r को कॉमन निकाला तो इक्वेशन बराबर करने के लिए इसके हर में r का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अब ये r स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर इंटू h अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, 1 प्लस h अपॉन r। परंतु गुरुत्वीय त्वरण G इज इक्वल टू होता है GM अपॉन r का स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना होता है, स्मॉल g इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसलिए डेल u इज इक्वल टू हो जाएगा GM अपॉन r का स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। G इंटू बचा क्या? स्मॉल m, तो MH
अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू इज इक्वल टू, गुणा के रूप में है इसलिए एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, 1 प्लस एच अपॉन आर। अब यदि क्या हो, जो एच का मान है, एम द्रव्यमान की जो वस्तु है उसको पृथ्वी सतह से हम कहाँ ले जा रहे हैं, एच ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो यदि एच का मान कम हो तो अगर आर से भाग देंगे तो मान और कम हो जाएगा, अर्थात एच का मान आर की तुलना में नगण्य हो जाएगा। इसलिए इस पद को हम लगभग किसके बराबर ले सकते हैं, शून्य के बराबर ले सकते हैं। यदि एच लेस देन आर हो तो इस पद को का मान क्या हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए डेल यू इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम जी एच अपॉन 1 प्लस 0। तो डेल यू इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये है पृथ्वी की सतह के समीप किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, अर्थात एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एम जी एच होती है। क्या होती है, एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि एम जी एच की होती है। तो ये हमने अध्ययन किया पृथ्वी तल के समीप किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान। धन्यवाद।